नमस्ते सबको, सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है ध्रुवन, आप देख रहे हो ध्रुवन एस्ट्रो। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वीडियो से हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ पूरा बेसिक टू एडवांस तक हम वो पूरा एस्ट्रोलॉजी हम कवर करने वाले हैं। जितना भी कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का आज मैंने आने वाले वीडियो में हम वो सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, ठीक है, और आप ऐसे इंसान हो जो ये फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से सीखना चाहता है, तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट से, इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। हम इस चैनल में पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का भी, न्यूमरोलॉजी का भी और वास्तुशास्त्र का भी सबका वीडियो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, फिर न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र। ऐसा नहीं है कि मैं पहले सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पर खत्म करूँगा फिर न्यूमरोलॉजी, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को मैं बैलेंस आउट करके चलूँगा। ठीक है, आने वाले कुछ 12 से 24 वीडियो एस्ट्रोलॉजी के, फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी में हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है अगर हमें एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो। अब इस वीडियो में अभी आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हो गए कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता हूँ, मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम कर्मा पे बिलीव करो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि बिलीव नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर एक प्रेडिक्शन भी देता है किसी चीज़ का, तो वो गलत भी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इंसान का कर्मा भी डिपेंड करता है कि उसके कर्म कैसे थे। ओके, तो आज हम इस पूरे वीडियो में यही समझने वाले हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं इस पूरे एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन चीज़, जो कि है राशि और उस राशि का लॉर्ड, यानी 9 प्लैनेट्स, कंसेप्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स और राशि। आज हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई राशि होता क्या है, राशि आखिर किस लिए हम देखते हैं, राशि का क्या कंसेप्ट है वो हमें बताओ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो हर चीज़ का कोई ना कोई प्रकार है। चाहे आप किसी पेड़ का बात कर लो, चाहे आप किसी इंसेक्ट का बात कर लो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के चीज़ है। वैसे ही हम इंसानों में भी अलग अलग माइंडसेट होता है। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, हर किसी की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई जुड़वा ऐसा शक्ल में दिख जाता है, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो सेम नहीं होता। ठीक है, उसमें भी हमेशा प्रकार होता है। तो वहीं हमारी पूरी ज़िंदगी में भी इसी राशि का कंसेप्ट है। राशि बेसिकली इंसान के प्रकार है, अलग अलग 12 तरीके की राशियाँ होती है। ठीक है, राशि को हम अंग्रेजी में ज़ोडिएक साइन कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे ज़ोडिएक कहते हैं। अब इसी राशि को हम समझते क्या है कि यही हमारा अस्तित्व है, माने हमें बताता है कि हम किस प्रकार के हैं, हम कौन से कैसा सोचते हैं, हमारा नेचर कैसा होगा, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें राशियाँ बताती है। ओके, 12 तरीके की राशियाँ होती है, जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये ऐसी 12 तरीके की राशि है। ठीक है, अगर आपने मेरा वो पहला वीडियो जो मैंने डाला था वो पूरा बेसिक्स था एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर वो लिंक दे देता हूँ, आप उसे क्लिक करके देख लीजिए पहले, फिर आप इस वीडियो पे भी आ सकते हैं। या तो आप इस वीडियो को अब यहीं से भी कंटिन्यू करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको राशियों का मतलब बताया कि राशियाँ होती क्या है। तो वैसे ही हर चीज़ का भी प्रकार है, इंसान का भी अलग अलग प्रकार होता है। तो हर 12 राशियों में भी वही चीज़ है। हर एक राशि एक इंसान को सिम्बॉल करती है, माने बताती है कि हाँ भाई ये इस राशि है तो इसका पर्सनैलिटी ऐसा होगा, नेचर ऐसा होगा, उसी को हम राशि कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो, ये जो कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, राशियों को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई है, यहीं से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है। आप कहीं पे भी जाओ, आप अगर कोई ऐसे इंसान होगे जिसको मालूम है कि मेरी राशि क्या है, या किसी को पता ही नहीं है जो राशि क्या होती है, ठीक है, तो राशियों का मतलब ही वही है। हर इंसानों का कुछ प्रकार, 12 तरीके का प्रकार होता है, उसी को हम राशि कहते हैं। ठीक है, अब राशियों में भी अलग अलग है, राशियों का सिस्टम होता है। जैसे हम मान लें इस डेट पर अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी ये राशि होगी, इस जन्म में आप पैदा हुए तो आपकी दूसरी राशि होगी। वो हम आने वाले वीडियो में देखने वाले। ठीक है, उसका मैं अच्छे से निचोड़ूंगा कि उसका क्या था असली कंसेप्ट और क्या असलियत में अप्लाई हो गया, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया कि घंटों की कुछ चीज़ें सही हो गई, कुछ चीज़ें गलत हो गई है। ठीक है, हर चीज़ हमेशा एक्यूरेट 100% कुछ नहीं होता। ठीक है, हमेशा उसमें वेरी होता रहता है, माने चेंजेस होता रहता है। अब आने वाले इसी समय पे हमारा पूरा शास्त्रों में भी बना था, बहुत सालों पहले इसको डेवलप किया गया था। राशियों को हम अपने आसमान में भी देख सकते हैं, माने उनका अलग अलग चित्र बना के लोगों ने बताया कि ये इसकी ये राशि है,
इसकी ये राशि है। तो 12 अलग अलग राशि होती है, ठीक है। 12 अलग अलग राशियों में जो सबसे पहली राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि को हम कमांडर इन चीफ कहते हैं, माने ऐसे लोग, ऐसे रॉड रूप जो धारण करता है, एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम ये राशियों का जितना नेचर है ना वो आने वाली वीडियोस में तो देखने वाले हैं, अभी मैं आपको बस ओवरऑल कंसेप्ट देगा हूँ। दूसरी राशि आती है हमारी वृषभ राशि। इनका जो माइंडसेट होता है बहुत प्यारा होता है, माने लॉयल होता है हर किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ। इनका जो नेचर है ना वो राशियों में भी सबसे कहते हैं ना सौंदर्य को रिप्रेजेंट करने लायक है। तीसरी राशि आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन को हम अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं, टॉरस कहते हैं हम वृषभ राशि को, और मेष को हम अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले बोला नहीं था, अब मैं बोल दिया। अब यहाँ पे तीसरी राशि जो आई है जेमिनी, मिथुन राशि हम इसको कहते हैं। ये कम्युनिकेशन करने में या किसी पॉडकास्ट में इनको शूट करना या अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कम्युनिकेशन इवॉल्व हो गया, किसी भी इंसान से कनेक्शन बनाना, तो ये मिथुन राशि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चौथी राशि आती है हमारी बहुत भोली भाली राशि, प्यारी सी राशि इसको कहते हैं, वो है कर्क राशि। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसको मैं आगे बताऊंगा वो कैसा नेचर रखते हैं। पांचवी राशि जो आती है हमारी वो है सिंह राशि। इसे हम राशियों का पहला राजा माना जाता है। दूसरा राजा जो है वो कर्क राशि को मानते हैं, वो हम देखेंगे क्यों मानते हैं इसको। छठवीं राशि आती है हमारी कन्या राशि। ये बड़ी क्रिटिसाइज करने वाली राशि है, माने हर जगह पे ये गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ भूल हो गई तो उस मिस्टेक को पकड़ने में, माने अगर कोई चीज़ सही भी होगा तो उस चीज़ में मिस्टेक ढूंढने के लिए ये राशि बहुत जानी जाती है, उसको हम कहते हैं कन्या राशि, ओके। सातवीं राशि आती है हमारी तुला राशि। ये इनका अगर आप चित्र भी देखोगे ना तो ये एक कहते हैं ना बैलेंसर को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे जो सब्जी लेने अगर आप जाते होगे तो वहाँ पे देखो हम लोग बैलेंस करते हैं ना कि इतना किलो देना है तो इतना ही ग्राम होना चाहिए, तो ये बैलेंस करके चलती है। हर इंसान से जितना वो मेरे को देगा मैं भी उतना लेने की कोशिश करूँ, तो ये उनका बैलेंसिंग राशि इनको माना जाता है, ठीक है। आठवीं राशि आती है जो कि कहते हैं शास्त्रों में बहुत भयानक राशि है और इसे काफ़ी पावरफुल भी कहा जाता है, वो है स्कॉर्पियो राशि, ओके। ये मैं बताऊंगा इसको कौन रूल करता है। अब आठवीं, अब आ गई नौवीं राशि जिसको हम कहते हैं धनु राशि। ये राशि बेसिकली एक नॉलेज की राशि मानी जाती है। इस राशि को रूल करने वाला भी एक बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, ओके। अब वहीं पे 10वीं राशि आती है जो कि एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, ठीक है। हर चीज़ में कर्मा को रिप्रेजेंट करना, जैसे मैंने कहा था कर्मा को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए जानी जाती है, वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ओके। और वहीं पे 11वीं जो राशि आती है वो है कुंभ राशि, जो कि कहते हैं ना काफ़ी मिलनसार, सबसे मिल के चलने वाली राशि है, ओके। और 12वीं राशि आती है हमारी मीन राशि। तो अभी इतनी जितनी राशियाँ मैंने बताई है ना, ये 12 प्रकार के अलग अलग लोग होता है, ठीक है। अलग अलग लोग में अलग अलग नेचर होता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये जितनी 12 राशियाँ हैं वो सारी चीज़ें उस इंसान को देने में सक्षम है, ठीक है। अब देखो ये इतना मैंने बता दिया, ये पूरी 12 राशियों का मैंने बता दिया। अब इससे आपको क्या समझ आया कि हाँ चल तूने इतना बोल भी दिया कि ये 12 राशियाँ हैं, लेकिन ये असलियत में हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ओके। ये हम इसी कंसेप्ट को बहुत आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। अभी क्योंकि ये वीडियो को मैं उतना बड़ा नहीं करने वाला, ये आप समझ लो कि 12 राशियाँ हमारे इस पर होती है। इंसान 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 12 प्रकार हो गया। अब इन जितने भी 12 प्रकार मैंने कहे हैं ना, जैसे हम मान लो कि आप एक इंसान हो, ठीक है। आपको रूल करने वाला कौन है? रूल माने आपको इजाज़त देने वाला कौन है? आपका हक किसके ऊपर जाता है? आपके माता पिता, है ना। वो माता पिता को हम एज ए लॉर्ड, ऐसे भगवान की तरह देखते हैं। तो इन्हीं राशियों का भी एक लॉर्ड है, ठीक है। उसी लॉर्ड को हम इन 9 प्लैनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। असलियत में तो 7 है, लेकिन 2 छाया ग्रह भी है, ओके। तो इन्हीं प्लैनेट को हम 9 लॉर्ड कहते हैं, ओके। अब देखो ये जितने भी 9 लॉर्ड है, ये जितना भी राशियाँ है ना, हर किसी में या तो ये देखो हमारी ज़िंदगी में आप मनुष्य को पकड़ के चलो, हमारी ज़िंदगी में कोई दोस्त है या तो कोई दुश्मन है। अब वो ये राशियाँ भी बता सकती है। अब आप भी मान लो किसी एक राशि के हो, तो आपकी उस राशि के साथ, माने आपकी कोई एक राशि है, तो आपके जो दूसरे लोग में से मिलेंगे तो उनकी राशि भी आपको चेक करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि वो मेरा सच में दोस्त है या मेरा दुश्मन है, ठीक है। वो आपकी राशियाँ बता सकती है। अगर मान लो कि आपका वो राशि के हिसाब से आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसा लगता है आपको, तो आगे जाके वो कभी ना कभी आपको दुश्मनी दिखाई देगा। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, ठीक है। अब जो मैंने कहा था ये 12 राशियाँ है, और उसी में
नवग्रह है उसको हम 9 प्लैनेट्स कहते हैं जो कि इन राशियों को रूल करते हैं। चलो आओ इनको एक एक करके हम देखते हैं। ओके, अब नवग्रह, ओके, जैसे मैंने कहा था सबसे पहली राशि मेष राशि एरीज, इसको जो लॉर्ड रूल करता है, लॉर्ड माने इसके जो है, जिसका हक है इस राशि को चलाने का, माने इसको पावर देने का, ठीक है, जो इनके असलियत में कहते हैं ना भगवान मानते हैं उन राशि, माने उनके बहुत अच्छे ये है। आपकी खुद की राशि जो कहा जाता है कि हाँ मैंने इस राशि को बनाया है, उस लॉर्ड उस प्लैनेट ने इस राशि को बनाया है, इस राशि को लिया चुना है, ठीक है, तो वो है मार्स, प्लैनेट मार्स इस राशि को रूल करता है। ओके, मंगल जो कि हम कहते हैं भगवान हनुमान के रूप में हम इनको देखा जाता है मंगल जी को, और वहीं पे मंगल है पूरे देव, ये जो मंगल देव है वो असलियत में देवताओं में आते हैं, ठीक है, ये एक देव है और इनकी जो राशि है वो 2 राशियां हैं, एक तो पहले जो मैंने कहा मेष एरीज राशि और दूसरा है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, तो ये 2 राशियों को वो रूल करता है, ठीक है। अब वहीं पे हम दूसरे राशि पे अगर आ जाए और 7वीं राशि पे, जो नंबर 2 राशि वृषभ राशि जिसको हम टॉरस कहते हैं, और नंबर 7वीं राशि जिसको हम तुला राशि कहते हैं, लिब्रा जोडियाक कहते हैं, उसको जो रूल करता है वो है प्लैनेट वीनस। अब वीनस कौन है? वीनस बेसिकली हम अगर आपने शिव पुराण देखा होगा या विष्णु पुराण देखा होगा तो इनको हम कहते हैं शुक्राचार्य, ठीक है, इसको हम प्लैनेट शुक्र ग्रह कहते हैं। ओके, ये शुक्र ग्रह की ये 2 राशियां हैं, एक है वृषभ राशि और एक है तुला राशि। ओके, और हम इनको वीनस को कहते हैं मॉन्स्टर्स के गुरु, यानी कि राक्षसों के इनको टीचर कहा जाता है, राक्षसों के गुरु है ये, ठीक है, इनको हम कहते हैं वीनस, इनको हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं और हिंदी में शुक्राचार्य या आप शुक्र भी कह सकते हैं। और वहीं पे हमारा जो तीसरा राशि आता है वो है मिथुन राशि जेमिनी, और इसी के साथ एक दूसरी राशि को वो है कन्या राशि, वर्गो ज़ोडियाक कहते हैं हम उसे। अब इन दोनों को जो रूल करता है वो एक प्लैनेट, वो है प्लैनेट बुध, जो कि हम बुद्धि का प्लैनेट कहा जाता है, इंटेलिजेंस का प्लैनेट कहा जाता है। इसने जब मैंने कहा ना कम्युनिकेशन और क्रिटिसाइज, ये असलियत में इनके इंटेलिजेंस है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट माने जाते हैं राशि वाले, और इन्हीं राशि को रूल करने वाला प्लैनेट भी एक प्लैनेट ऑफ कैलकुलेशन कह लो, इंटेलिजेंस कह लो, इंटेलेक्चुअल कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, उन सबको रूल करता है ये प्लैनेट बुध, ठीक है। बुध बेसिकली पूरे ये राजकुमार कहा जाता है, ओके, ये राजकुमार में आ जाते हैं, और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इनको हम देव भी देखते हैं, और ये दानवों के साथ भी एक अच्छा पक्ष बनाता है, ये हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। अब चौथी राशि को जो रूल करता है वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि को हम अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, और इनको जो रूल करता है वो आते हैं दूसरे शुभ ग्रह में, माने 2nd नंबर रैंक में आता है इनका, वो है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा माने कहते हैं इनको, इनकी जो राशि है इनको आप दूसरा राजा भी कह सकते हो, पूरी राशियों का दूसरा राजा कर्क राशि, ठीक है, या आप इनको रानी भी कह सकते हो, उसमें भी कोई हक नहीं, ये भी रानी है और राजा दोनों है, आप इन दोनों को आप कह सकते हो, ठीक है। और कर्क राशि आज की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आप अगर आप किसी चीज़ में देखते हो किसी का कर्क राशि देखना है तो नंबर 1 पे भी आपको जो दिखेगा, एलॉन मस्क बात कर लो, आप लियोनेल मेसी की बात कर लो, और भी काफ़ी एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं आने वाली वीडियो में तो बताऊंगा ही, तो वो कर्क राशि के। अब राशि कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कैसे मैं राशि निकालूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में तो हम फ्रेंडली और एनिमी रिलेशन देखेंगे, लेकिन उसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे राशियाँ कैसे निकालनी होती है, ठीक है। तो इनकी जो राशि है वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि को जो रूल कर रहा है वो है प्लैनेट मून, चंद्रमा इसे रूल कर रहा है, और वहीं पे हमारी जो 5वीं राशि आती है जिसको हम कहते हैं सिंह राशि, लियो ज़ोडियाक कहते हैं हम इसको, पूरी राशि का सबसे पहला राजा जिसको कहा गया है, वैसे तो राजा माना जाता है इनको, ठीक है, वो राजा जैसा गुण रखते भी है, और इनको रूल करने वाला है किंग ऑफ द प्लैनेट्स कह लो, और कह लो या प्लैनेट ऑफ डिवाइन एनर्जी, इतना ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है। माने अब देखो मैंने जैसे कहा था मंगल, और यहाँ पे मंगल की बात करो, चंद्रमा की बात कर लो और सूर्य की, तो ये तीनों देवताओं में आ जाते हैं, और बुध भी देवताओं में ही आते हैं। तो सूर्य डिवाइन एनर्जीज के किंग है, माने इनको कोई भी डार्कनेस इनको कब्जा नहीं कर सकती। वैसे सिंह राशि वालों का नेचर होता है, ये कभी भी डार्कनेस का सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, और ये अच्छाई का प्रतीक माना जाता है इस राशि को, सिंह राशि को, और काफ़ी ज़्यादा ये राशि भी पावरफुल मानी जाती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में। और यहीं पे हम देखते हैं जैसा मैंने कहा कि सिंह राशि को जो रूल करता है वो है प्लैनेट सन, ठीक है।
प्लैनेट को, हम सन को, यहाँ पे तो ग्रह कहा गया, लेकिन असलियत में वो तो स्टार है, ठीक है। अब सिंह राशि पूरे 12 राशियों में ऐसी है जिसको रूल करने वाला कोई प्लैनेट नहीं बल्कि स्टार है, बट शास्त्रों में इसको ग्रह ही कहा गया है, ठीक है। अब हम छोटे इस पे आ जाते हैं, हमारे छठवें राशि पे, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। सातवें को भी हमने डिस्कस कर लिया था कौन रूल करता है। जैसे छठवें को मर्क्यूरी रूल करता है, और लेकिन 6 राशि को तो मर्क्यूरी रूल किया ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको कोई दूसरा राशि मानता भी है, वो है प्लैनेट राहु। राहु बेसिकली इस राशि को अपनी राशि मानता है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करने में आ जाती है। अगर आप इसको, आप अगर कुंडली में देख के आ रहे हो, आपको पता है कि बेसिक क्या था, मेरा वो पिछले वाला वीडियो, तो ये ना 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है ये राशि। हम 6th हाउस को जैसे कहा था दुश्मन, ठीक है, कुछ बीमारियाँ, कुछ डेप, आपका जो लोन क्रेडिट, वो जितना भी कुछ है वो सारी इस चीज़ में आती है। आपका जॉब भी इसमें जाता है। तो यहाँ पे राहु इस राशि को बड़ा पसंद करता है, और राहु वैसे बेसिकली देखा जाए तो वो ऐसा ही नेचर रखता है, तो इसको ही अपनी राशि मानता है, ठीक है। तो राहु तो इसको मानता है। 7वीं राशि का हमने डिस्कस कर लिया था। अब आ जा 8वीं राशि का भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन 8वीं राशि को ना, जो मैंने कहा था स्कॉर्पियो, इसका अगर आप देखोगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो इसको ना 2 प्लैनेट रूल करते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी, हमारे वैदिक साइंस में अलग बताया और वेस्टर्न में अलग बताया। मैं दोनों का ही बता देता हूँ, ठीक है। वैदिक में क्या बताया गया कि इसको जो को रूल करता है, को रूल माने आधा रूल इसका जो है वो है प्लैनेट केतु। अब केतु की मैं कहानी आगे जाके बताऊंगा, चलो मैं शॉर्ट में इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्कर चला के राहु का सिर काट दिया था, ठीक है, तो सिर तो चला गया राक्षसों के पास, लेकिन जब धड़ बचा था, मैंने सुना था और शायद देखा भी है कि उनका जो धड़ है ना, वो उठा के देवताओं लोगों ने उठा के लेके गए। अब माना जाता है कि यही केतु भगवान या बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का, जिसका प्लैनेट जुपिटर है, ओके, वो इनका शिष्य था। अब केतु के पास क्या हो गया, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये राहु का पूरा उल्टा है। राहु जैसे कि आप कह लो, कहते हैं ना, इल्यूजन पैदा करता है, एक राक्षस वाला नेचर रखता है, तो ये एक देवता वाला नेचर रखता है, डिवाइन एनर्जी को इसका सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये केतु इसी राशि को रूल करता है, और ये स्कॉर्पियो जो है वो भी राशि देवताओं में आती है, ठीक है, वृश्चिक राशि पे देवताओं में आती है, बट इसको डार्कनेस से काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि मैंने कहा ना केतु इसको रूल कर रहा है। केतु तो है डिवाइन एनर्जी से, मतलब असलियत में तो राक्षस था ना, हाँ, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो केतु है डिवाइन पावर, और डार्कनेस की पावर भी अपने पास रखता है, इसलिए इसको रूल करता है। और केतु इस राशि को पसंद भी करते हैं, इस राशि में वो बहुत पावरफुल हो जाता है केतु, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा शास्त्रों में, ठीक है। हम आने वाली वीडियो में और देखेंगे इसको डिटेल में। 9वीं राशि हमने जैसे कहा था, 9th राशि को जो रूल करता है वो है प्लैनेट बृहस्पति, जुपिटर इस राशि को रूल करता है। और ये राशि कहते हैं ना, राजा के दरबार में राज पुरोहित वाला काम करने की ताकत रखता है बृहस्पति। सही को सही मानेंगे या गलत को गलत, वो कहने की अधिकार रखते हैं। क्षत्रिय राशि है ये धनु राशि, और आप देखना पूरे 12 राशियों में सिर्फ इसी राशि के पास अस्त्र है, माने वेपन है, और किसी के पास नहीं है, ठीक है। और ये राशि कुंडली का अगर आप देखा जाए तो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस है पूरे इसमें कुंडली में। अगर आप देखोगे 9th हाउस, जैसे भाग्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये राशि वाले काफ़ी ज़्यादा लकी भी होते हैं अपने पूरे ज़िंदगी में, अगर इनका मैं बताऊँगा आगे जाके, ठीक है। अगर इनका मून या सन साइन धनु राशि में आता है, ये क्या होता है मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको ज़रूर बताऊँगा। अब 9वीं राशि को तो यही गुण करता है, 12वीं राशि को भी यही गुण करता है, ठीक है। 12वीं राशि को भी यही गुण करता है, वो कौन है, जुपिटर। लेकिन जुपिटर के साथ साथ इस 12वीं राशि को, मीन राशि जिसको हम कहते हैं, पाइसेस ज़ोडिएक को, इसको जो को आधा जिसको जैसा राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानता है, ठीक उसके ऑपोजिट देखो तो ये मीन राशि को केतु अपनी राशि मानता है, ठीक है। क्योंकि ये राशि काफी ज्यादा कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, 12th हाउस यानी हाउस ऑफ मोक्ष, उसको रिप्रेजेंट करती है, फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करती है, तो वो केतु है। केतु उसको पसंद करता है राशि को, मीन राशि को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं नहीं करता, बट हाँ ये उसको करता है। अब देखो, अब आ गई हमारी 10वीं राशि और 11वीं राशि। इन दोनों को यून करने वाले जो राशि है वो है शनि राशि। माने इन दोनों राशियों को, जैसे मकर राशि कैप्रिकॉर्न और कुंभ राशि, ठीक है, एक्वेरियस जिसे हम कहते हैं, इसको जो रूल करता है वो है शनिदेव। शनिदेव इन दोनों राशियों को रूल करता है, और उसी के साथ साथ शनि है तो देव,
ठीक है। असलियत में हम जानते हैं शनि जो है ना वो सूर्य के पुत्र है, जो मैंने अभी कहा था, शनि जो है ना असलियत में वो सूर्य के पुत्र है, और असलियत में ये देव है, लेकिन दानवों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। दानव इनके आधे से ज़्यादा मित्र है, ठीक है। अब देखो शनि इन दोनों राशि को ऋण किए और इसी एक राशि कुंभ राशि को जो को ऋण करता है, जैसे मैंने कहा था केतु जो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि को अपना को ऋण करता है, आधा ऋण करता है इस राशि को, वैसे ही आधा हक रखता है, ठीक है। वैसे ही राहु कुंभ राशि को ऋण करता है, माने आधा हक राहु रखता है इसका, ठीक है। यही सेम तरीके से हमें देखना है। अब देखो ये जितना मैंने कह दिया, ये इस राशि को ये ऋण करेगा, इस राशि को वो। अब देखो इसमें अब मैं अपनी पूरी 12 राशियाँ कवर कर चुका हूँ। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि अब रिलेशंस कहते हैं। रिलेशंस माने मान लो अब सूर्य का जो कहते हैं ना, सूर्य एक तो राजा है, उसकी रानी कौन हुई? चंद्रमा, ठीक है। आप चंद्रमा को ऐसे राजा के रूप में देखो या रानी के रूप में देखो, दोनों भी चलेगा। अब वहीं पे मंगल कौन है? मंगल भी देवताओं में आ गए, सूर्य भी देवताओं में आ गए, चंद्रमा भी देवताओं में आ गए, और देव गुरु बृहस्पति वो भी देवताओं में आ गए। ओके, तो 1 2 3 4 चारों जन यहाँ पे देवताओं में आ गए। अब यहीं पे हमें क्या देखना है? मंगल भी एक देव है, ओके, चंद्रमा भी देव है, सूर्य भी देव है, और यहाँ पे बृहस्पति भी देव है। तो ये डिवाइन एनर्जीज माने भगवान की शक्तियों से ये राशि बनी। अब बुध जो है ना इन दोनों के सेंटर में आएंगे। अब इनके सेंटर में माने आधा देवताओं में भी रखेंगे, आधा दानवों में भी रखेंगे। अब दानवों में कौन आता है? बुध तो सेंटर में आ गए, सेंटर में आ गए बुध। अब दानवों में कौन कौन आ गया? दानवों में आ गए हमारे शनिदेव, ठीक है। वहीं पे शनिदेव तो आए गए। हमें शनिदेव क्यों कह रहे हो बाबा? क्योंकि ये जो है ना असलियत में सूर्य के पुत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक देव ही है, लेकिन वो दानवों के साथ रहता है, ठीक है। अब शनिदेव आ गए, उसके बाद आ गया शुक्र जो कि मॉन्स्टर्स के गुरु कहा था मैंने, फिर आ गया राहु वो भी मॉन्स्टर है, और केतु तो असलियत में है डिवाइन, वो देवगुरु का शिष्य है, लेकिन उनको जो है ना असलियत में देखा जाए तो डिवाइन वो असलियत में तो राक्षस था, और इनके साथ भी उसकी मित्रता है और देवगुरु के साथ भी मित्रता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो मंगल के भी मित्र माने गए, प्लैनेट मार्स के भी केतु मित्र माने गए शास्त्र में। अब देखो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बुध कौन है? बुध असलियत में चंद्रमा के पुत्र है, ठीक है। बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं, ओके। अब राहु केतु को तो आप जानते हो, राहु केतु पहले एक थे, उनका भगवान विष्णु ने सर काट के अलग कर दिया था, ठीक है। शुक्राचार्य राहु केतु और शनि के गुरु माने जाते हैं, और देव गुरु जो है वो दानवों के भी गुरु है और वो देवताओं के भी गुरु है। अब बड़ी अचंभे वाली बात, इसलिए देवगुरु को सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माने वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस या शुभ ग्रह कह लो, शुभ प्लैनेट जिसको माना जाता है वो देवगुरु बृहस्पति है, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा राशि का स्ट्रक्चर था। आपको राशि का मतलब मैंने बता दिया, जैसे हर इंसान का कोई प्रकार होता है वैसे ही उन्हीं टाइप्स को प्रकार को हम कहते हैं राशियाँ, और इन्हीं राशि को गुण करते हैं। जैसे कि इंसान को उसके मम्मी पापा उस पर हक रखते हैं चलाने का, वैसे ही वो लॉर्ड भी हक रखता है, माने उनके पास है वो पावर कि ये मेरी राशियाँ हैं, मैं इनको गुण करूँगा, ठीक है। जब जब इन राशियों का कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तब वो प्लैनेट का भी इनके ऊपर इम्पैक्ट होता है, उन प्लैनेट जैसी सोच आ जाती है, तो वही राशियाँ हमें बताती है, ठीक है। तो यही था ये इस वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सबसे शेयर करना और बताना सबको। और इस चैनल पे हम और भी, ये तो पहला वीडियो, अब दूसरा वीडियो हम इनके रिलेशंस के बारे में देखेंगे। हर राशि का कैसा रिलेशन है एक दूसरे के साथ, और हर लॉर्ड का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, और उसी के साथ साथ इन राशि और लॉर्ड के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो ये था आज की इस पूरे वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो इसमें और अच्छे इजी वे में और आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको कहते हैं ना, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार वापस से रिपीट करके देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी इतना इजी कंसेप्ट नहीं है, मुझे खुद 5 साल लगे थे इसको समझने में, बट अब मैं समझ गया तो आपको मैं सिखाते भी जाऊँगा और साथ साथ में आप सीखते भी रहना, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। हर इंसान का एक सोच होता है कि नहीं भाई कर्मा सब कुछ है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तुम कह रहे हो कर्मा ही बहुत कुछ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके मैंने कितने बार ऐसा देखा है लोगों को कि हाँ भाई कर्मा उनका अच्छा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसको तो मैं इसलिए सीखने गया हूँ क्योंकि अगर ये ना आपको सही रास्ता बता सकता है कि मेरे को किसके साथ कैसा रखना है। अब मान लो आपका कोई दुश्मन ही नहीं हुआ जिंदगी में, तो आपको रोकने वाला कौन है? तो दुश्मन कैसे पहचानना है वो ये एस्ट्रोलॉजी बता सकता है, ठीक है। यही पावर है।
आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपको किस ओर पे जाना चाहिए, कहाँ पे आपका सक्सेस है, किस रास्ते पे जाना चाहिए, वो सब आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। ठीक है, यहीं से हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जैसे मैंने कहा था, शेयर कर देना। और आने वाली हर एक वीडियो में इस एस्ट्रोलॉजी के पूरे कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे और मैं अपनी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का। तो वहाँ से आप पूरा 9 to 9 वीडियो देखना, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी साथ साथ में मेरे साथ सीखते जाओगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। यह था हमारा वीडियो, व्हाट इज राशि, राशियाँ क्या होती है, राशियों और उस राशि को रूल करने वाला लॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।